ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। ओम अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय 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 जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का, संतों का, साधुओं का, भक्तों का, भागवतों का, सज्जनों का परम धन और मानव समाज का एवं मानव समाज के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म का एक अद्वितीय, अनुपम, अतुलनीय, पवित्र पथ प्रदर्शिका श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी, प्रत्यक्ष वांगमयी स्वरूप श्री मद्भागवत महापुराण, जिनके मूल श्लोक गायन के रस प्रवाह के श्रवण का सुंदर सुयोग सौभाग्य हम लोगों को अपने मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम फल के रूप में कृष्ण भक्ति और दर्शन चैनल के सौजन्य से सुलभ ही उपलब्ध हो रहा है। अतः आप सभी परिवारी आत्मीय जन मातृ शक्ति से निवेदन आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक और एक भगवत नाम का प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। ये चैनल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये चैनल भक्ति भाव से पूरित अपने हिंदू सनातन धर्म के मूल ग्रंथ के मूल का गायन का वीडियो इस चैनल के द्वारा निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है। अतः इसे जरूर ही सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक गायन के रस प्रवाह में अवगाहन के लिए अपने आप को पवित्र करें। तो कैसे हम लोग पवित्र करते हैं अपने मन, चित्त, प्राण, आत्मा और रसना को? तो भगवत नाम का भजन कर करके हम लोग अपने रसना को पवित्र करते हैं, अपने मन चित्त को पवित्र करते हैं। तो आइए हम लोग गाएं श्री राधा 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 राधा, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय हो हे हरि हरि बोल, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि, जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अध 55वां अध्याय जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री शुक उवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यो भरतरसभ, मृते भर्तरे दुःखार्ते यतो स्मे पितुर्ग्रहाण। तो अभी तक तो हम लोगों ने पीछे गाया था, इसीलिए लिंक मिलाने के लिए एक श्लोक आप लोगों को मैंने अभी बोला, लेकिन इसका लिंक यही है कि अब ये एक यहाँ से नया अध्याय शुरू हुआ है। यहाँ तक तो अक्रूर जी हस्तिनापुर गए, पांडवों का हाल समाचार भगवान को बताया। अब भगवान की और दूसरी लीला
सब जो है उन सब का वर्णन इस उत्तरार्ध में होगा। वो पूर्वार्ध का बात था। अब ये उत्तरार्ध में भगवान ने क्या किन किन लीलाओं को किया, तो इस लीला में भगवान बहुत से, जिस कारण से भगवान इस धराधाम पे आए थे कि राक्षसों का वध कर करके साधुओं का, संतों का और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान यहाँ अवतार लिए थे। तो अब उस कार्य को करने के लिए भगवान इस उत्तरार्ध में करेंगे। तो पहला जरासंध से भगवान युद्ध करते हैं, और ये जरासंध 17 बार 23 अक्षौनी सेना लेकर के भगवान की राजधानी जो मथुरा थी उसको घेर लेता था। 17 बार घेरा, लेकिन भगवान जरासंध को मारे नहीं। कारण यही था कि भगवान सोचते थे कि ये जाएगा, उसको छोड़ देंगे तो फिर इकट्ठा करके लाएगा राक्षस प्रवृत्ति वाले नरपतियों का, तो फिर संहार करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके धरती का भार हल्का करेंगे, इसलिए उसको छोड़ देते थे। लेकिन 18वीं बार दो तरफ से आक्रमण हो गया। एक काल यवन 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के आ गया, और भगवान सोचने लगे कि इससे जब तक लड़ेंगे तब तक जरासंध भी पहुंच जाएगा। तो भगवान वहां से अपनी योग माया का आश्रय लेकर के समुद्र के अंदर एक नगरी का निर्माण किया, एक किले का निर्माण किया, जो द्वारकापुरी आज दिखाई देता है। तो आज तो उस रूप में नहीं दिखाई देता है, वो तो समुद्र में समा गया, समुद्र के अंदर ही था। तो इसी लीला के का वर्णन आज हम आप गाएंगे। तो आइए आरंभ किया जाए। तो कहते हैं, श्री शुक उवाच। तो सुखदेव जी महाराज आमरण अनशन व्रत धारण किए हुए राजा परीक्षित से कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री शुक उवाच। अस्ते प्राप्तिश्च कंसश्च महिषो भरतरसवा मृते वर्तरि दुःखार्ते यतो यस्मै पितुर्गृहाणाम् पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदयां चक्रतो सर्वात्मवैदव्य कारणम् सा तत्प्रियमाकर्ण्य शोकामर्षयुतो नृपा अयादवी महिं कर्तुं चक्रे परममुद्यमम् अक्षोहिणीभिरेविशत्यातिश्रीभिश्चापि संवृता यदो राजधानीं मथुराण्यरुणत सर्वतो दिशम् निरीक्ष्य तद्बलं कृष्ण उद्वेल्यमिव सागरम् स्वापुरं तेन सनरुद्धं स्वजनं च भयाकुलम् चिन्तयामास भगवान् हरेः कारणमानुषा तद्देशकालानुगुणं स्वावतार प्रयोजनं हनिष्यामि बलं हे तद्भुविभारं समाहितं मागधेन समानीतं वस्यानां सर्वभूभुजाम। जय श्री राधा रमण बिहारी। अक्षोहिणीभिः संख्यातं वटस्वरथ कुञ्जरः मागधस्तु न हन्तव्यो भूय कर्ता बलोद्यमम् एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहारणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतो अन्येषां वदाय च अन्योऽपि धर्मरक्षायै देह सम्प्रीयते मया विरामायाप्य धर्मस्य काले प्रवतः क्वचित्
एवं ध्याति गोविंद आकाश सूर्य वर्चसो रथामुपस्थितो सद्य सासूतो परिच्छदो आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया दृष्ट्वा तानि श्रीकेश सङ्कर्षणमथा ब्रवीत पश्यार्य व्यसनं प्राप्तं यदूनां तावतां प्रभो एष ते रथो आयतो दैतान्यायुधानि च यानमास्थाय जहे तद व्यसनाद श्वानसमुद्वरा एतदर्थं हीनो जन्म साधूनां शर्मे कृत त्रयोविंशत्यनिकाख्यं भूमिर्भारम् अपाकुरु एवं समन्त्रे सदसारहो दंसितो रथिनो पुरातन् निर्जगमतो स्वायुधाढ्यो बलेनाल्पैपीयसावृतो शङ्खं दम्भो विनिर्गत्य हरिर्दारुके सारथि तथोऽभूत परसैन्यां हृदि वित्रासवे पतो तावाहमागतो वीक्षे कृष्णपुरसाधम नात्वा योद्धुमिच्छामि बालेकेन लज्जया गुप्तेन हि न त्वया मन्दनायोत्सेयायि बन्धुना तव राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्यमुद्वा हित्वा मामसेमत्सरे छिन्नं देहं स्वारिहि मां जहि श्रीभगवानुवाच नावेशुरा विगतदन्ते दर्शन्यत्येव पौरुषं नागृहे निमो वचो राजनाथ रस्य मुमोसतः श्रीशुकोवाच जरासुतस्ताभिश्रित्य माधव महाबलोगेन बलीयसा वृणोत सा सैन्ययानध्वजवाजिसारथि सूर्यानलो वायुरिवाभ्ररेणुभिः सुपर्णतालध्वज चिह्नतो रथावलक्ष्यन्त्यो हरिरामयोर्मृधे स्त्रियः पुराटलकारम्य गोपुरं समाश्रिता संमुमुसुचार्दिता हरिः पारिणीकपयोमुचामो श्रीमुखाद्युल्लवर्षपीडितं स्वसैन्यमालोकसुरार्चितं व्यस्फुरच्चन्नसारङ्गसरासनोत्तमं गृहन् निसङ्गा ददसन्दच्चराना विकृष्य मुञ्चच्चितवान् पूगाना निघ्नरथान् कुञ्जरवाजिपतिना निरन्तरं यद्वलाव यवदलातचक्रं निर्भिन्न कुम्भाकरीने करीनो निपेतूरनेकसो अस्त्वा सरभृकनकन्दराः रथाहता स्वधजसूतनायकाः पदादयश्चिन्नभुजोरुकन्दराः जय श्री राधारमण विहारी जय श्री राधारमण विहारी सन्नच्छिद्यमान द्विपदे भवाजिना मङ्गलप्रसूता सतसोऽश्रिकापगाः भुजाय पुरुष शीर्ष कच्छपाः हत द्वीपहय ग्रहाकुलाः करोरुमीना नरकेशसेवला धनुस्तरङ्गायुध गुल्मसङ्कुलाः अब्जूरिकावर्तवयानका महामणि प्रवेकाभरणास्मकशर्कराः प्रावर्तिताभिरुभयामृदे मनस्विनां हर्षकरी परस्परं
विनिघ्नतारेण मुसलेन दुर्मदान संकर्षणेन परिमेय तेजसा बलं तदङ्गार्णव दुर्गभैरवम् दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितं स्वयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोर्विक्रीडितं तज जगदीशयो ओह परम् स्थितोद्यवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहिते अनन्तगुणः स्वलीलया नातस्य चित्रं परपक्षनिग्रहस्तथापि मर्त्यानो विधस्य वर्णयते जग्राहविरतं रामो जरासन्धं महाबलं हतानीकावशिष्टासु सिंहमिवोजसा वध्यमानं हतारातिपाशैर्वारुणमानुषैः वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यचिकीर्षया सौमुक्तो लोकनाथाभ्यां पीडितो वीरसम्मता तपसे कृतसङ्कल्पो वारितः पतिराजभिः वाक्ये पवित्रार्थ पदेर्नयने प्राकृतेरपि स्वकर्म बंध प्राप्तो अयं यदुभिस्ते पराभवः अतेषु सर्वानिकेषु निर्भो वारद्रतस्तदा उपेक्षितो भगवता मगधान दुर्मनाययो मुकुंदो अभ्यक्षत बलो निस्तीर्णारि बलार्पवनः विकीर्यमानः कुसुमे स्त्रे दशेरुरनुमोदिता माधुरेरुपसङ्गस्य विज्वरेर्मुदितात्मभिः उपगीयमान विजयः सूतमागध बन्दिभिः शङ्खतुन्दुभयोने दुर्भेरितुर्यान्येकसः वीणा वेणु मृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभो सिद्धमार्गाहर्षजनां पताकाभिः अलङ्कृतां दिग्रोष्टां ब्रह्मघोषेण कौतुकाबद्धतोरणम् निचीयमानो नारीभिर्माल्य दद्याक्षताङ्कुरय निरीक्षमाणः सा स्नेहं प्रत्युत कलितलोचनयः अयोधनगतं वित्तमनन्तं वीरभूषणं यदुराजाय तद सर्वमाहृतं प्रादिशत प्रभु एवं सप्तदश कृत्स्तावत्यक्षो निबलः युधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालिते आक्षिन्नवङ्गस्तद्बलं सर्वं प्रसन्नया कृष्णतेजसा हतेषु श्वासवनिकेषु त्यक्तो आदा तक्तो आयादरी वीरनृप जय श्री राधा रमण बिहारी अष्टादश संग्रामे आगामिनी तदंतरा नारद प्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत रूरोध मधुरामेत्य श्री विरमलेच्य कोटिभिः निर्लोके च प्रतिद्वन्द्वो वृणे श्रुत्वा आत्मसंहितम् एवं दृष्ट्वा चिन्तयन् कृष्ण संकर्षण सहायवाना अहो यदूनां वृद्धिं प्राप्तं यो वयतो महत् यवनो अयं निरुद्धे अस्मानद्य तावन्न महाबलः मागधो अभ्यद्य वासो वा परस्वो वा आगमिष्यति आवयोर्युधोरस्य यद्यागन्ता जरासुता बन्धुन वदिष्यत्यात्वा नेष्यते स्वपुरं बलि तस्माद्य विधास्यामो दुर्गं द्विपददुर्गमम् तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनं घातयामहे इति समन्त्रे भगवान् दुर्ग 12 योजनम् अन्तः समुद्रे नगरं कृतस्नाद्बुधमचीकरत् दृश्यते तत्र हि त्वाष्ट्रं
विज्ञानं शिल्पनैपुणं रत्या चत्वरवीथिभिरे यथा वास्तु निर्मितं सौरदुर्मलतोद्यानविचित्रोपवनान्वितं हेमशृङ्गैर्दिव्यस्पृगभिः आट्टालगोपुरैः राजतारकुटैः कोष्ठैर्हेमकुम्भैरलङ्कृतैः रत्नकूटैर्गृहे हेमैर्मरकतस्थलैः वास्तोस पतीनां च गृहैर्वल्लभीभिश्च निर्मितं चातुर्वर्ण्यजनाकीर्णं यदुदेव गृहोल्लसत् सुधर्मा परिजातं च महेन्द्र प्राणियोद्धरे यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्य धर्मर्नियुज्यते श्यामैककर्णानवरुणो ह्यां शुक्लान् मनोजवाना अष्टो निधिपतिकोशान लोकपालो निजोदयाना यद यद भगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासुरहरो भूमिगते नृप तत्र योग प्रभावेन नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णं समनो मंत्रिता निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां उत्तरार्धे दुर्गे निवेशनं नाम 55तमोऽध्यायः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अबोल राधा 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 अबोल राधा 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 अबोल राधा 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 राधा। जय श्री राधा श्याम। जय 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 जय।